आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनादिए यकता परस्ती के बाद आमून परस्त और यकता परस्तों के दरमियान तसादुम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और मकबूलियत, सुलेखा की हालत ज़ार। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मालूम होता है कि माबद आमून के ख़ज़ाने खाली हो गए हैं, अवाम में माबद आमून के अयूब वाज़ेह हो चुके हैं और अब आमून परस्त अक़लियत में और यकता परस्त अक्सरियत में हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फर्मारवा को आईने यकता परस्ती की मनादी कराने का मशवरा दिया। फर्मारवा अखनातून हुर्रम हुब सिपहसालार को हुक्म देते हैं, पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया जाए, आज से मिस्र का सरकारी आइन यकता परस्ती होगा और बुत परस्ती और दीगर खुदाओं की परस्तिश लायके जुर्म शुमार की जाएगी। फर्मारवाए अखनातून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए नबी खुदा, दुआ कीजिए इस तब्दीली आइन में कोई खून रेज़ी ना हो और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया ना हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आला अदाब के हसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाज़ औक़ात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद यकता अपने पैरोकारों पर रहम फरमाएगा और इस मुबारक शहर पर अपनी नज़र करम फरमाएगा। हुर्रम हुब अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, मनादी करा दो, आज से आमून परस्ती की तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और हर शहर में मनादी करा दी जाए। फिर अपने आप से कहता है, उम्मीद करता हूँ आमून मुझे बख्श देगा। जैसे मैं आमून को खुदा समझता हूँ, वैसे ही आखनातून को भी फ़र्जंदे खुदा और काबिल ताज़ीम समझता हूँ। मैं आखनातून के लिए भी दुआ करता हूँ जिसने अपने बाप के आइन को बदल दिया। मनादी करने वाले हर जगह शहर शहर करिया करिया मनादी करते हैं। जनाबे फरमारवाए मिस्र और मशीर ख़ास जनाबे यूज़ारसिफ़ की तरफ से ऐलान किया जाता है, आज से मिस्र का आइन यकता परस्ती होगा, लिहाजा आज से आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म शुमार किया जाएगा। अवाम जब ये ख़बर सुनती है तो यकता परस्त बहुत खुश हो जाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसके खुदा की तारीफ़ करते हैं, मगर आमून परस्त तनकीद करते हैं और कहते हैं, यूज़ारसिफ़ ने हमें बुलंदी से पस्ती में ला खड़ा किया है, वही उसका खुदा करेगा। यूज़ारसिफ़ ने आमून और हमारे जैसों के ख़जानों को खाली कर दिया है ताकि गरीबों के पेट भर सके। अमीर और आमून परस्त मज़दूरों और गरीबों को समझाते हैं, आमून परस्ती को छोड़ना गुनाह है, आमून गज़बनाक हो जाएगा और उसको खुदा ना मानने वालों को नाबूद कर देगा। मगर यकता परस्त कहते हैं, आमून ने हमारे लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, उसने हमें सिवाय ज़िल्लत, पस्ती और ग़ुलामी के कुछ नहीं दिया। मगर यूज़ारसिफ़ और उसके खुदा ने हमें ग़ुलामी से आज़ादी दी, पेट भरकर खाना दिया, हमें हकूक़ दिए और साहबे जाओ जलाल लोगों के बराबर ला खड़ा किया। तुम लोग क्यों यूज़ारसिफ़ और उसका खुदा को पसंद करोगे? उसने अदल जो कायम किया है और तुम्हारे ख़जानों को हल्का जो कर दिया है। हमने तुम्हारे देखे खुदा की निस्बत अनदेखे खुदा को ज़्यादा ताकतवर पाया, उसने हमें कहत और भूख से बचाया, हमारे लिए खुशहाली की राहें हमवार की। कहनान आते हैं और मनादी करने वाले लोगों को गुस्से से कहते हैं, खबीसो खामोश हो जाओ, ये खबासत और बकवास बंद करो। मनादी करने वाला कहता है, ए कहन, तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं है क्या? फरमारवा का हुक्म है, जो कोई आइन यकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। कहनान मुँह खोले हैरान और परेशान हो जाते हैं। कहनान की ऐश परस्ती की ज़िंदगी, नौजवान खूबरू दोशीज़ाएँ, ना काम ना काज ना मेहनत, आराम पसंदी और ऐश की ज़िंदगी, इन सबसे हाथ धोने पड़ेंगे। कहनान जाकर इस मनादी की खबर काहने आज़म आत्माहू को देते हैं। आत्माहू सख्त गुस्से में आकर कहता है, आखनातून और यूज़ारसिफ़ की इतनी जुर्त कि वो आमून परस्ती को गुनाह
शुमार करें और यकता परस्ती की मनादी कराते फिरें। काहन आज़म और उसके मशीर बाद आमून के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। बाद आमून कहता है आपने कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया। आमून परस्त लोग और 3000 काहनान माबद में जमा हो जाते हैं। काहन आज़म पूछता है तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है? अवाम कहती है आईने खुदा यकता की मनादी हो रही है। बुत परस्ती की ममानत और बुत परस्ती को जुर्म करार दिया गया है। अब हम जानना चाहते हैं इन हालात में काहन आज़म क्या फ़ैसला करेंगे। काहन आज़म कहता है क्या वो अली अलाना यकता परस्ती के दरवीज कर रहे हैं? मशीर काहन कहता है हमने अपने आप को एक हॉल में बंद कर रखा है और अपने एतराफ़ से बिल्कुल बेखबर हैं। वो गुस्से से कहता है यूज़ारसिफ ने यकता परस्ती का आइन बनाकर आमून परस्ती पर कारी ज़रब लगाई है। काहन आज़म कहता है कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर कोई लाया अमल बनाना होगा। मशीर कहता है आप मंसूबे बनाते रहें। जब मैंने कहा था आखनातून और यूज़ारसिफ को रास्ते से हटा दें तो नहीं हटाया और अब चले हो मंसूबा साजी करने। काहन आज़म कहता है जो ज़रूरी इकदामात करना चाहिए थी वो मैंने किए। मशीर कहता है आपने वो इकदामात किए जिनसे यूज़ारसिफ को कामयाबियाँ मिली हैं और बैठकर तमाशा देखा है। काहन आज़म कहता है हमें मानना पड़ेगा यूज़ारसिफ और उसका खुदा ताकतवर और तवाना है। बाद आमून मशीर काहन कहता है वो ताकतवर नहीं, हम नलायक और नातवाना हैं। फिर वो गुस्से से चला जाता है। माबद में जमा शुदा अफराद भी वहाँ से चले जाते हैं। दो काहनान आपस में बात करते हैं क्या बाद आमून आत्मा हूँ से ज़्यादा अक्लमंद है? दूसरा कहता है क्यों ना समझे वो अपने आप को अक्लमंद जब आत्मा हूँ की फ़हम फरासत किसी काम की नहीं। तो जाहिर है इन हालात में बाद आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जुलेखा शहर के सेंटर में एक मखसूस जगह पर बैठी ये ऐलानात सुनती है कि मनादी हो रही है, खुदाई यकता की परस्तिश लाजमी हो गई है और आमून परस्ती जुर्म करार दिया गया है। और फिर वो अपने कबूतर से कहती है ये सब यूज़ारसिफ का कारनामा है। वो चाहता है सब उसके खुदा की परस्तिश करें। तमाम मिस्री यूज़ारसिफ की परस्तिश करते हैं। क्या ये काफिल नहीं था? मगर वो चाहता है उसके खुदा की भी परस्तिश की जाए। अलबत्ता सच तो ये है कि यूज़ारसिफ और उसका खुदा दोनों ही काबिल सताइश हैं। वहाँ आमून परस्तों और यकता परस्तों के दरमियान तसादम होता है। मालिक इब्न ज़र इस तसादम को रोकते हैं और यकता परस्तों को मना करते हैं कि वो आमून की आयानत ना करें। एक शख्स कहता है जनाब मालिक आप किसकी तरफ हैं, आमून की तरफ या खुदाई यकता की तरफ? तो आप उन्हें समझाते हैं अगर तुम उनके खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे बुलंद बाला और सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। क्या जी तुम्हें मंजूर होगा? तो वो शख्स कहता है नहीं, हरगिज़ नहीं। वो कहता है जनाब अली मैंने इनके हाथों इतने रंजो गम उठाए हैं कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं पा सका। जुलेखा जी सारी मनासर देखती है और कहती है वाह रे यूज़ारसिफ क्या तमाशा खड़ा करवा दिया है। हाँ तुम हक बजानब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार अनायात करता तो मैं भी ज़मीन व आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। जुलेखा स्टिक के सहारे चलती है। उसे रास्ते नज़र नहीं आते। अपने महल में चलते चलते गिर जाती है। फर्श पर हाथ फेरती है ताकि अपनी स्टिक ढूंढ सके तो अपनी स्टिक की बजाय आमून का बुत उसके हाथ आ जाता है। वो उसे हाथों में पकड़कर कहती है तुम आमून हो जो कभी बड़े गरूर से अंबर खुशबू में मुअत्तर मेरे कमरे में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? कदमों में क्यों पड़े हुए हो? जानती हो मैं तुमसे खफा हो चुकी हूँ, आजिज़ और नातवाना हो चुकी हूँ। मैंने सिर्फ तुम में खुद बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहबे जाओ मर्तबा थी तुम भी अजीज़ व मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफल हुई, तुमसे भी गाफल हो गई हूँ। मैं तुमसे क्या छुपाऊँ आमून, तुमसे गफलत बरतना मेरा आमदन था। तमाम उम्र मैंने तुम्हारी परस्तिश की, मगर माफ़ करना आमून तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माबद आमून की देवी को हमेशा नज़रअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, मगर तुम्हें
तुम्हें मुझे रुस्वा करते ज़रा शर्म नहीं आई? तुम आमून हो, मिस्रियों के खुदाए अजीम। सुना है मिस्रियों के खुदा तब्दील हो रहे हैं, यानी यूज़ारसिफ जो तब्दीली लाना चाहता है वो तब्दीली आ गई है। वो खुदाए यकता को तुम्हारी जगह मुतारिफ करवा रहा है और वो हक बजानब है। आमून, तुमने देखा, यूसुफ एक गुलाम से ज़्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज़े मिस्र बना दिया। हक तो ये है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की इज्जत और ताज़ीम ही करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर खुदा की इज्जत और तकरीम नहीं करनी चाहिए? आमून की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए। और बताओ, तुमने मेरे लिए क्या किया? शर्म करो। कोई बंदा नवाजी सीख लो यूसुफ के खुदा से। वो गुलामी की सनद निकालती है और अपने हाथ में पकड़कर कहती है, ये देखो यूसुफ की गुलामी की सनद। उसके खुदा ने यूसुफ एक गुलाम को पस्ती की जिल्लत से निकाल कर ऊंची कमाल तक पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानो दोम को कमाल के अरूज से निकाल कर जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। यूसुफ की खुदा की लानत हो तुम पर, और दीगर तमाम खुदाओं की नफरीन हो तुम पर। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे जैसे खुदाओं पर। मुझे जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। फिर वो अपने आमून बुत को ज़ोर से धक्का देकर गिराती है और कहती है, नहीं, तुम तो खुद नातवाना और कमज़ोर हो। मेरी ये जिल्लत यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी लायक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया। जुलेखा की खादमा जुलेखा की इस हालत को देखकर रोने लगती है और कहती है, यूज़ारसिफ इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। जुलेखा कहती है, तुमने देखा मैंने आमून के साथ क्या किया है? खादमा कहती है, आपने जो कुछ किया दुरुस्त किया, आपको ये सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जुलेखा कहती है, होना वो है जो यूसुफ का खुदा चाहेगा। मैं उसे कैसे खुशनूद करूं? वो मुझसे कैसे राज़ी होगा? मैं क्या करूं? यूसुफ का खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। खुरम हो बहुत से इलाके फ़तह करके और सरहदों को दुश्मनों से महफूज करके मिस्र वापस लौटता है। उसका और उसकी फ़ौज का भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। वो फतूहात की तमाम दास्तान फरमा रवा को बताता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे काहन आज़म आत्माहू और उसके मशीर बाद आमून के इख्तलाफात के बाद बाद आमून काहनान की फ़ौज की क़यादत, गंदम के गोदामों पर हमला। ये सब जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन में हमारे साथ ताउन करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।